हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। आज हम बात करने वाले हैं वैकुंठ चतुर्थी की कथा के बारे में, जिसको सुनने से कम 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। तो कथा है वैकुंठ चतुर्थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और खुश होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। आपने आपके जो प्रिय हैं वे भक्त तो तर जाते हैं, लेकिन जो सामान्य नर नारी हैं वह इससे वंचित रह जाते हैं। आप मुझे कोई सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति और मुक्ति पा सके। विष्णु जी बोले, हे नारद जी, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे या श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। इसके बाद विष्णु अजय विजय को बुलाते हैं और कार्तिक चतुर्थी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। वह कहते हैं, जो इस माह में मेरी थोड़ी भी पूजा या नाम का जप करेगा वह सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कथा है, पौराणिक मत अनुसार एक बार भगवान विष्णु महादेव जी का पूजन करने के लिए काशी आते हैं। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1,000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा का संकल्प करते हैं। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगते हैं तो शिव जी उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर देते हैं। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1,000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी को देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं, मुझे कमल नयन कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विष्णु जी की इस भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट होकर बोलते हैं, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। आज की कार्तिक शुक्ल चतुर्थी अब से वैकुंठ चतुर्थी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्थी को करोड़ों सूर्य की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को या कथा को पढ़ता है या सुनता है, वह भी अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा कही गई कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।